वेलकम अगेन ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.2, इससे पहले मैं 5.1 करा चुका हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज 5.2 हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। हम्म 'कनेक्टेड'। आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 10th की। 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 चैप्टर आ गया। ट्रायंगल 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सबको दिख रहा होगा। एक बार मैं भी वीडियो की तरफ देख लेता हूं। नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास जूम ज़्यादा है, इस वजह से क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जगह ज़्यादा नहीं बची। इनफ है, और थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए, तो 5.1 हो गया, 5.2 हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनाटॉम का वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। 5.2 5.1 ये हो गई थी, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हो गई थी। अब एनाटॉम मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है नहीं, सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। फाइव पॉइंट टू आ जाओ। और ये रही, देखिए 5.2 क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको जो टेबल दी है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो खाली स्थान है वो आपको फिल करने हैं, जो ब्लैंक स्पेस है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमा डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द एनाटॉम ऑफ एपी। यहाँ पे जो ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं। और ए एन तो आप जानते हो, मैं बता भी चुका हूं, एनाटॉम, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ए आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, लिख सकते हो, गिवन ए इज इक्वल टू 7। डी इज इक्वल टू कितना है, 3, तो डी इज इक्वल टू 3, कॉमा एन इज इक्वल टू कितना है,
n इज इक्वल टू है 8, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8। आपको फाइंड करना है an, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई भी फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, जब हम राइट करते हैं, तो आप ये देख लिया करो कि हमारे पास क्या चीज है और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे ए एन निकालना है तो ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। क्या गिवन है, ए एन डी, यस गिवन है, तो आप निकाल सकते हो। अगर मुझे बताओ ए एन गिवन हो, ए गिवन हो और डी गिवन हो, एन निकालना हो, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। यानी टोटल अपने पास चीज कितनी है, टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं वो 1 2 3 4, 4 तरह के ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको कोई भी 3 ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, तो चौथा ऑब्जेक्ट इसी फॉर्मूले के बेसिस पे निकलेगा। तो लगा दो फॉर्मूला। तो यहां लिख भी सकते हैं, कॉपी एक अच्छे लिखने का तरीका है कि बाई फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ए एन, नहीं ए एन तो निकालना है, आप ए एन की जगह पे आप 8 भी लिख सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा, नहीं, मैंने बताया था 8 जो है वो सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आया, यानी नाम दे रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, केवल नाम किया है कि भाई ए 8 का मतलब है कि 8वां टर्म आपको निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू ऊपर देखो 7 प्लस एन की वैल्यू अभी निकाल के गए 8 माइनस 1 निकाल के क्या गए, गिवन है, इंटू डी की वैल्यू +3 है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, -3 होता तो ब्रैकेट लगाते। तो A8 इज इक्वल टू, आप चाहो तो ए एन ही निकालना है, तो आप चाहो तो इस A8 को आप ए एन ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A8 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 3 जा 21, तो फाइनली ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस 1 यानी 28, यानी ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 28। तो इस ब्रैकेट जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक पे क्या लिखा जाएगा 28, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जल्दी से। इसके बाद सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, ए की वैल्यू कितनी है -18, तो ए इज -18, डी ब्लैंक है, इसका मतलब डी फाइंड करना है। एन की वैल्यू कितनी है 10, तो एन इज इक्वल टू 10। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, तो आपको ए एन की जो वैल्यू है वो 0 के बिना। तो अब देखो ए डी एन ए एन ये चारों चीजें हैं, उसमें से 3 आपको दी हैं गिवन है, यानी 3 आपको गिवन है, तो आप चौथी कैसे निकालोगे, फोर्थ। तो वही फॉर्मूला लगा के ए एन इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो, उसी तरह से एक अच्छी कॉपी लिखने का तरीका, बाई फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, क्या ए एन गिवन है, यस, ए एन की वैल्यू कितनी है 0, कितनी है 0। ए गिवन है, यस, -18 प्लस एन गिवन है, यस 10 माइनस 1 इंटू डी गिवन है, नो डी गिवन नहीं है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, -18 है भाई, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी के आसपास में जितने भी हैं उधर ट्रांसफर करने हैं। ट्रांसफर किस बेसिस पे होंगे कि वो बगल वाले के साथ में, यानी जो साइड वाला है वो प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। तो ये -18 है, तो ऑब्वियसली इसके साथ प्लस माइनस में, यानी माइनस में है ऑब्वियसली, तो -18 इधर आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा +18 इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा 9, बगल में कितना है डी, डी का 9 में या 9 का डी में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड, ये बगल वाले से पूछ के ही आता है,
ये ध्यान रखना, ट्रांसफर के कुछ रूल्स होते हैं, ये पूछ के आना, ये सब चीजें बुक्स में नहीं मिलती। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पड़ोसी जाता है तो बगल वाले से पूछ के जाता है कि भाई मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, प्लस में या माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। तो 9 का डी में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, यानी 18 के डिवाइड में कौन आएगा, 9। बताओ यहाँ पे कौन रह जाएगा, डी। काटने का तरीका आपको पता है, एक ही टेबल से काटना है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2/1 यानी 2 ही होता है। अब मेरी बात सुनो, 2 इज इक्वल टू डी लिख लो या d इज इक्वल टू 2, दोनों का मतलब एक ही होता है। फाइनली आंसर d इज इक्वल टू 2, और d फाइंड करना था तो हम d की जगह पे यहाँ पे कितना रख देंगे, 2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सॉल्यूशन। अब आप मेरे हिसाब से कर लोगे, मैं आपको करने के लिए भी दे रहा हूँ। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है, फोर्थ वाला भी करना है, और फिफ्थ वाला भी करना है। अच्छा, क्यों करना है और कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल कितनी चीजें हैं, ए एन है, ए है, एन है, डी है, ये 4 चीजें आपको गिवन है ना। इन 4 में से आपको कोई भी 3 चीजें, वो ये रिप्रेजेंट है, इनमें कोई भी 3 चीजें आपको दी होंगी, यानी 3 ऑब्जेक्ट आपको दिए होंगे, और आपको चौथा निकालना होगा। तो फाइनली आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, आप कहीं से भी ले सकते हैं, और आप मुझे मैसेज करके प्रॉब्लम कोई है पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको यहां भी फिल करना है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट चॉइस भी करना है और जस्टिफाई भी करना है, यानी फाइनली उसका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक लगाना है कि भाई इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया, है ना, उसको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी ये रही, 30 नंबर पे कौन आएगा ये आपको बताना है। मेरी बात को समझना, प्रैक्टिकल समझना। जैसे कोई एपी लिखा है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20, इस तरह से एपी आपको गिवन है। मैं अगर ये पूछूं कि 5th टर्म पे कौन आएगा, यानी 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 14। तो वही 14 वहां पे मिस है, वही 14 वहां पे मिस है कि 5वें नंबर पे कौन आएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ, सॉरी यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू कितनी हुई, 30। ठीक है, और ध्यान रखो, सबसे अच्छी मैं बात तुम्हें बताऊं, जब भी 1 के ऊपर ST लगा हो फर्स्ट, 2 के ऊपर ND लगा हो, या फिर ऐसा लिखा हो FIRST, लॉजिक बता रहा हूं, SECOND, ऐसे ही थर्ड में इस तरह से लिखा हो, या इस तरह से लिखा हो THIRD, इसी तरह से आपको लिखा हो 23rd 24th जो भी है, अगर इसी तरह से आपको लिखा हो तो आप ये समझ जाइए कि उस नंबर का टर्म, उसका मतलब क्या है, उस नंबर का टर्म। और अगर ये दिया हो 70 टर्म्स, तो 100% जब बात आएगी तो यहाँ पे आगे कुछ ना कुछ इसका सब्जेक्ट लगा होगा, जैसे सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी 17 टर्म्स का सम, 17 टर्म्स का सम, और 70th तो आप समझ जाइए कि उस नंबर का टर्म है। क्लियर है, अब बात समझिए। तो 30th लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 30th यानी n की जो वैल्यू है आप यहां पे लिख सकते हैं, गिवन n की वैल्यू कितनी है, 30। AP इज, AP क्या है, 10 7 10 7 4 अप टू शो ऑन। अब मुझे बताओ n की वैल्यू 13 है,
यानी आपको 30 टर्म निकालना है। या आप ये भी बोल सकते हैं, इस दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप गिवन कुछ नहीं है, ये है गिवन, यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन AP इज, तो A की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10, कितनी है 10। D की वैल्यू कितनी है, बोले सर AP चेक करेंगे है कि नहीं है, भाई AP है, 30th टर्म ऑफ द AP, सीधा AP का टर्म निकालने बोल रहा है तो इसका मतलब AP होगी। अब पागलपंती मत करना कि चेक करने बैठ जाओ कि AP है कि नहीं है ना। और AP है तो कंटिन्यूस टू टर्म्स का या कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस आपको निकालना है। डिफरेंस हमेशा जो निकालना है वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है। अब बताओ कौन से 2 टर्म लेना चाहते हो, बोले सर ये वाले और ये वाले ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो D इज इक्वल टू ले लो A3 माइनस A2, ऐसे कर सकते हो। या फिर सबसे बढ़िया वही है सीधा A2 माइनस A1, ध्यान रखना नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस होगा, चाहे वो कोई सा भी टर्म हो। आप ये चाहते हो कि सर A11 में से A10 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, बशर्ते ये कि नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना है। अब आप बोलोगे सर A11 यहाँ है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो फालतू में, इसका मतलब फिर तो 30 टर्म डायरेक्ट निकाल दो। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो गिवन है मिनिमम 3 टर्म्स आपको गिवन होंगे ही होंगे, बस मैक्सिमम कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू, A2 का मतलब बताओ सेकंड टर्म, सेकंड वाला टर्म कितना है 7, ये माइनस है तो लगा दिया। A1 यानी फर्स्ट टर्म कितना है 10। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, पता कैसे चलता है सब्ट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फाइनल साइन क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो फाइनल साइन हमेशा बड़ी वाली नंबर का होता है। बड़ी वाली कैसी है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, बड़ी वाली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो फाइनली आंसर, बड़ी वाली नेगेटिव है तो आंसर आएगा -3। ठीक है, आ गया। और आपको निकालना क्या है A30, क्या निकालना है A30 यानी 30th टर्म, यानी A30, nth टर्म AN, 20 टर्म 20th टर्म, 22nd टर्म A22, 5th टर्म A5, 9th टर्म A9। समझ में आई, उस दिन मैंने पुराना रिवाइज किया करो अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। तो A30 को अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, आप जानते हो A प्लस 29D, क्यों, क्योंकि D हमेशा एक कम होती है उस टर्म से, प्रूफ भी कराया था ना। तो A30 इज इक्वल टू, A की वैल्यू गिवन है, यस कितना है 10 प्लस 29, बीच में क्या इनटू, D की वैल्यू -3, अगर माइनस है तो उसको किस में लोगे ब्रैकेट। तो A30 इज इक्वल टू, बराबर की सीध पे बराबर लगाना, इक्वल हर जगह लगाना बहुत मायने रखता है। अगर CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड तो खत्म ही है लगभग, उसमें कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी लिखाओ मिलते ही नंबर। 10 प्लस माइनस माइनस, 29 3 ज़ा 87, 29 3 ज़ा 87। अब आपको पता है कि बड़ी वाली नंबर कैसी है नेगेटिव, तो फाइनल साइन कैसा आएगा -10 में से 87 जाएगा या 87 में से 10 जाएगा, फाइनली आंसर कितना आएगा 77। तो A30 यानी 30th टर्म कितना होगा माइनस का 77। आंसर नंबर इज C, C इज द राइट आंसर। क्लियर, कॉपी कर लेना, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है और बेहतर समझ में आएगा। कोर्स जल्दी कवर कराना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। स्टार्टिंग में ये चीज़ें स्मार्ट बोर्ड होता तो और अच्छे से आती। ठीक है, चलो सेकंड का सॉल्यूशन अब थोड़ा सा फास्ट। 11th टर्म ऑफ द AP यानी A11 निकालना है। क्या निकालना है A11, 11th टर्म। AP गिवन है, AP इज गिवन, AP इज क्या है -3 कॉमा -1/2 कॉमा +2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बताओ यहाँ पे A कितना है, ये ऐसा लिख सकते हो हियर यानी यहाँ A इज इक्वल टू कितना है -3, और D की वैल्यू अभी मैं बता के गया हूँ, चेक मत करने ले जाना, लग जाना कि AP है कि नहीं है।
A2 की वैल्यू, A2 यानी दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, -1/2। ब्रैकेट चाहते हो चाहो, क्योंकि इसके बगल में कुछ है नहीं, ये माइनस लगा है। A1 -3, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बगल में माइनस ऑलरेडी है। -1/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर जल्दी से निकालो। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 में से बन जाएगा 5, तो फाइनली आएगा आंसर 5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब निकालना क्या है आपको, A11। तो A11 को बताओ कितना राइट कर सकता हूं, एक डी कम, तो A + 10D। ए की वैल्यू कितनी है, बोले सर -3 रख दो, प्लस लगा दिया, 10 लगा दिया, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5/2। 2 से ये कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फाइनली आंसर देखना, -3 तो रहेगा, 5 5 जा 25। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट होगा, फाइनल साइन बड़े वाले का बड़ी वाली कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा, 25 में 3 जाएगा तो 22। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। आई होप आप बेस्ट से बेस्ट पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाया हूं, क्योंकि जब मैं अप्रैल मई में स्टार्ट किया था तब तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाता था। स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ, आपको पता है अपने पास समय बहुत कम है, कोशिश कीजिए वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, बार बार देखोगे जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग एपीज, आपको एपीज हैं यानी गिवन है, इसका मतलब एपी चेक मत करना। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, कुछ मिसिंग टर्म्स हैं वो बॉक्सेस में थे लेकिन वो मिसिंग है, आपको निकालने होंगे, फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में निकालना है मिसिंग टर्म्स, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का सॉल्यूशन, गिवन, यहाँ पे आप गिवन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको a इज इक्वल टू 2 गिवन है, यस। आपको 26 जिसको हम बोल सकते हैं A3 वो भी गिवन है कि नहीं है, देख लो, 26 गिवन है। चलिए, A3 को मैं क्या राइट कर सकता हूं, सर बोले A + 2D, क्यों, क्योंकि एक डी हमेशा हम कम लेते हैं, 26। ए की वैल्यू पहले से गिवन है और वो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 + 2D ऐसे ही रहेगा, 26 भी ऐसे ही रहेगा। देखो 2 कौन से में, प्लस में, दूसरी साइड कैसे होंगे, माइनस में, तो 2D इज इक्वल टू 26, ये +2 उधर जाके -2, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो कहाँ जाते, डिवाइड में जाते, तो 2D इज इक्वल टू, देखो अभी जाएंगे, 26 में से 2 जाएगा 24, क्योंकि बड़ी वाली पॉजिटिव है, 2 का D में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा, डिवाइड, उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो 24/2, फाइनली आंसर कितना आया, 12। अब मुझे ये बताइए, D की वैल्यू आपके पास आ गई 12, A आपको गिवन है, D आपको गिवन है, आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, 20 50 60 कोई सा भी टर्म निकालना, कौन सा है, ये है A1, ये है A2, A1 को ही ये बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था, ये क्या है A2 यानी दूसरे नंबर का टर्म, और A2 की फॉर्मूला क्या होता है, A+, यहाँ पे अगर 2 है तो D कितना रह जाएगा, 1, यानी 1D हो जाएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है मल्टीप्लाई में, तो A2 इज इक्वल टू A + D, A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 12, तो फाइनली A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 14, कितनी आएगी, 14, राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 14, ठीक है। चलें आगे, चलिए
इसी तरह से मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा। सेकंड का सॉल्यूशन बताओ, ये कौन सा टर्म है? दूसरा। पहला दूसरा। ये कौन सा टर्म है? चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आपको दूसरा टर्म और चौथा टर्म आपको गिवन है, तो दूसरे टर्म को क्या लिखोगे? गिवन A2 कितना है? 13। ये कितना है? A4। A4 कितना है? तो बोले सर 3 है। कितना है? 3। अब सर क्या करें? अब बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या? A2 को क्या राइट कर सकते हो? बोले सर A2 है तो D एक कम होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस D। एक D कम हो गया, 2 से 1 हो गया 13। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट? यस। नेक्स्ट A4 को मैं गिवन, मैं A4 को मैं राइट कर सकता हूँ A प्लस 3D के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सर 4 है तो एक D कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहचानिए, अगर आपने चैप्टर प्रीवियस पढ़े हैं, पहचानना सीखो कि क्या बन गया। यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो आपके मन में आ रहा है सर यहाँ पे A और D है तो सर कैसे बन जाएगा? X और Y होना चाहिए। नहीं, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी कि वेरिएबल कांस्टेंट X Y नहीं कुछ भी बन सकते हैं, है ना? तो ये भी दो वेरिएबल्स में, ये भी दो वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हो? तो बेहतर तरीका है कि आपको A और A यानी पहले से सेम है और बस काटना है सब्ट्रैक्ट करने पे, और सब्ट्रैक्ट करने पे काटना है तो एलिमिनेशन मेथड काम आएगी। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं? तो कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सब प्रीवियस यूज होता है, इसलिए हर चैप्टर को स्टार्टिंग से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेहतर क्या रहेगा? बड़ा वाला पहले लिखो। क्यों? क्योंकि बाद में माइनस का दिक्कत नहीं आएगी। इक्वल टू 3 और A प्लस D इज इक्वल टू 13। बताओ क्या करना है? सर A काटनी है ना, तो किसी एक को माइनस होना पड़ेगा, और किसी एक को माइनस मतलब यहाँ पे फाइनली है क्या? प्लस। भाई फाइनली आगे कौन सा साइन है? प्लस। और प्लस को माइनस करने के लिए फिर तो एक ही तरीका है, बोले क्या सर? माइनस कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग पे हमेशा क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लगाओ। क्यों लगाओ? इसीलिए लगाओ कि सर ये नजर आना चाहिए, है ना? ये नजर आना चाहिए, क्योंकि नजर के अब इतना छोटा सा माइनस लगा दोगे तो प्लस पे ज्यादा गौर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो गौर वहां पे जाए जिससे फाइनल साइन जो होना है। तो फाइनल साइन क्या होना है? माइनस माइनस माइनस, अलग से नजर आएगा। ठीक है, ये तो ए फाइनली कट गया। 3D में से D जाएगा तो बचेगा कितना? 2D। और 3 में से 13 जाएगा तो माइनस का 10। बोले सर क्यों? भाई इसीलिए क्योंकि माइनस की जो नंबर है वो नेगेटिव है, वो सॉरी माइनस की जो नंबर है वो बड़ी है ना? बड़ी कौन सी है? तो अब देखो 2 का D में क्या हो रहा है? बोले सर मल्टीप्लाई। नीचे क्या होगा? डिवाइड, यानी दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। तो 10 अपॉन माइनस 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अपॉन में 1 सर लिखते नहीं है, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? -5। अब D की वैल्यू आपको गिवन है, किसी में भी पुट कर दो A की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो क्या करोगे? यहीं पे लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है? तो फर्स्ट इक्वेशन कॉपी पेस्ट करके लाओ, कंट्रोल प्लस C एंड कंट्रोल प्लस V। तो जिस इक्वेशन में पुट करना है उस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करके लाओ फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट को कॉपी करके लाओ। फर्स्ट क्या है? A प्लस D इज इक्वल टू 13। क्या A की वैल्यू है? नहीं है, कोई नहीं। D की वैल्यू है सर, है कितनी? -5। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस है, D की वैल्यू -5 आएगी तो फाइनली प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। भाई ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है तो प्लस माइनस -5, क्योंकि D की वैल्यू -5 थी, इज इक्वल टू 13। -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। क्यों? क्योंकि बगल वाले से माइनस में है। तो 13, ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18।
ए की वैल्यू आ चुकी है, यस। डी की वैल्यू आ चुकी है, यस। कोई सा भी टर्म निकालो, कोई सा भी। कौन सा निकालना है बताओ मुझे। बोले सर पहला निकालना था, तो पहला तो ये आ ही गया। आ गया कि नहीं आ गया सर। पहला नहीं, और तीसरा और निकालना था, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के लिए क्या करोगे, A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D। और भी मेथड है, मुझे पता है और भी मेथड है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, जो छोटे नहीं सॉरी, मतलब जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। ज्यादा होशियारी मत दो कि यहाँ से यहाँ पहुंचे तो इतना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा दो। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश, क्योंकि कुछ बच्चों की होती हैं शिकायतें, बच्चों की नहीं होती, ये सिखाए हुए बच्चे होते। तो A3 इज इक्वल टू, क्योंकि हम हर बच्चे को बराबर यानी इक्वल समझ के चलते हैं। A की वैल्यू क्या है सर, 18 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -5। ब्रैकेट लगाओ सर। क्यों लगाएं, क्योंकि सर ने बताया था। कौन से सर ने, कौशल सर ने। तो A3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10। तो A3 की वैल्यू फाइनली कितनी आई, 8। यानी तीसरे नंबर पे क्या भरूंगा मैं, 8। पहले नंबर पे क्या भरूंगा मैं, फिल करूंगा 18। तो 18 फिल कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब जो वीक बच्चे भी हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा बार देखिए। एक किताब को 100 बार, यानी 100 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर क्या है कि एक किताब को 100 बार पढ़िए, उसको बेहतर ढंग से पढ़िए, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग वीडियोस या अलग अलग चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं। इसी वीडियो को, ऐसे ही वीडियोस को आप 10-10 15-15 बार देख लीजिए, काम हो जाएगा। 2 बार भी देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, चले, चलिए इसके बाद अब मैं ये मानता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चन है 3 मैं क्वाइट कर रहा हूं, ये आप करेंगे। ठीक है, एक बार मैं टाइम को भी देख लेता हूं और थोड़े से क्वेश्चन और करा दूं, 4th 5th करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म एपी, एपी आपको गिवन है इज 78, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। मेरी बात को समझना, ये पूछ रहा है कि 3 8 13, प्रैक्टिकली समझो। इस तरह से ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का टर्म, यहाँ कहीं ना कहीं 78 आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा आगे चल के, तो 78 है ना, वो कौन से नंबर पे आ रहा है ये आपको बताना है। कि जैसे मान लो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे, सेकंड टर्म हो गया। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। इसी तरह से बताना है कि ये 78 कौन से वाले नंबर पे आएगा, कौन से वाले नंबर, यानी कौन सा टर्म है, 5वां है, 10वां है, 15वां है, 20वां है, 20th है ना। तो ये आपको बताना, बहुत इजी है। अब मुझे बताओ कि अब ये 78 क्या हो गया, जैसे 78 क्या हो गया कि 78 कौन सा टर्म है, तो ये एक तरह से nth टर्म हो गया कि नहीं हो गया। यही तो पूछ रहा है कि nth टर्म 78 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू पूछ रहा है कि वो कौन से नंबर का टर्म है, यानी 5वें नंबर का, 6वें नंबर, तो वो n ही तो हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर, आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो गिवन एपी लिख लो, गिवन एपी क्या है, 3 8 13 18 कॉमा डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट nth टर्म इज 78। समझ में आई, यानी nवें नंबर का टर्म। अब n की वैल्यू 50 आई तो 50वें नंबर का टर्म हो गया, n की वैल्यू 10 आई तो वो 10वें नंबर का टर्म हो गया, यानी 10वें नंबर पे पड़ेगा। समझ में आई। तो मुझे बताओ क्या मैं nth टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता, an, यस सर 78 है, बिल्कुल है। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया, 78। अब देख लो a कितना निकल के आएगा, 3, और d कितना निकल के आएगा सर, a2 माइनस a1 करके आएगा। a2 यानी दूसरे नंबर पे कौन है, 8, माइनस सर फॉर्मूले का है, a1 पहले नंबर पे 3। तो फाइनली d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, an की वैल्यू आपके पास है। वही क्वेश्चन बन गया जिससे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। तो लगा दो an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है सर? यस है। कितना है? 78। ए है? यस 3 प्लस एन है सर? एन नहीं है, एन ही तो निकालना है। ठीक है, तो एन माइनस वन लिख लो। डी है? यस 5, तो इंटू में 5। 3 प्लस में है, इधर साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस, तो 78। 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। फाइनली बचेगा n माइनस वन इंटू 5, या फिर मल्टीप्लाई कर दो। 5 का n में करोगे तो 5n, 5 का 1 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5। 78 में 3 जाएगा 75। 78 में 3 या 75। अब ये -5 दूसरी इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 5। कैसा हो जाएगा? +5 इज इक्वल टू 5n। आ जाओ इधर। 75 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव और फाइनल साइन पॉजिटिव आएगा। कितना आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा? 5n। 5 का n में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड क्या होगा? डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब है न्यूमरेटर, वो सॉरी डिनोमिनेटर। अगर इधर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा सर? n बचा। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30। 16 इज इक्वल टू n लिख लो या n इज इक्वल टू 60 लिख लो, बात एक ही है। n की वैल्यू कितनी आई? 60, तो लिखोगे सो 60th, 16 नहीं 60th टर्म इज 78 ऑफ गिवन एपी। यानी दी हुई एपी का, गिवन एपी यानी एपी का 60 टर्म कितना होगा? 78। क्लियर? आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको 5th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा दूं। अब आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। n इज इक्वल टू फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको। तो गिवन एपी लिख लो। गिवन एपी यानी एपी जो दी हुई है उस 7, फिर 13, फिर आपका 19, फिर अप टू शो ऑन 205। एक चीज अब यहां पे देख रहे हैं आप, वो ये है कि यहां पे जो एपी है वो एंड हो गई, इसके बाद एपी है नहीं। और मैंने बताया था जब एपी कोई एंड हो जाए तो जहां पे एंड हुई है उस टर्म का जो नाम होगा वो होगा लास्ट टर्म, और जिसको किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल। ठीक है, ए की वैल्यू 7 हियर, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 7। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए। अगर नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट कर लिया करो। 13 में से 7 माइनस होगा, तो 13 में से 7 माइनस होगा तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अगर बाई चांस कभी नेगेटिव फंस जाती है, दोनों ही नेगेटिव, तो आप a2 माइनस a1 लिख लिया करो ताकि जो एरर है वो बहुत कम हो, मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद आपको एल गिवन है। बोले सर यस गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि यहीं पे एपी एंड हो गई, इसके बाद है ही नहीं, तो 205। ए है, डी है, एल है, एन निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें एल आता हो, डी आता हो, ए आता हो, एन आता हो? बोले सर है। कौन सा है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बोलो सर ए एन का भी यही फॉर्मूला? यस, ए एन एन टर्म होता है, यानी बीच में कोई टर्म लिखा है तो भी उसको एन एथ बोल देंगे, लेकिन कहीं पे लास्ट हो गया है तो उसको हम लास्ट बोल देंगे। यानी टर्म कहीं पे एंड हो गया तो उसको लास्ट। फॉर्मूला एक ही है, बस ये कि वो रुक जाती है वहां पे सीरीज। ठीक है, आप ए एन भी पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम बदलता है। तो एल की वैल्यू कितनी है? 205 लिख दो।
ए की वैल्यू सर 7 गिवन है, एन की वैल्यू सर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, -1 भी रहेगा। डी की वैल्यू 6 है, 7 क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, तो 205 में से माइनस हो जाएगा 7। 6 का n में मल्टीप्लाई करो 6n, 6 का 1 में करोगे तो -6, 205 में से 7 जाएगा, यानी 205 में 7 माइनस जाएगा, 7 माइनस होगा तो 198, ठीक है। और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 6n। आप इसको ऐड करोगे तो 6 और 8 यानी 2 हो जाएगा 204, 204, 198 और 204 हो जाएंगे इक्वल टू 6n। अब इधर आ जाओ, 6 का n में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड क्या होगा, बोले सर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में, भेज दो डिनोमिनेटर में, तो 204 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 इज इक्वल टू n। सर ये काट दो, 6 1 जा 6। सर आपको कैसे पता होता है 6 से कटेगा, भाई नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटिंग में आते हैं, और काउंटिंग में क्या होता है, फ्रैक्शन में हमेशा 1 होता है, नेचुरल नंबर है ना, तो ये चीजें यही दिमाग लगाने वाली हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना बचेगा, 20 में से 18 जाएगा 2, तो हो जाएंगे 24, और 6 4 जा 24, फाइनली n की वैल्यू कितनी आई 34, तो 34 इक्वल टू n लिख लो या n इक्वल टू 34 लिख लो, बात तो एक ही है, आंसर तो लिखोगे सो द नंबर ऑफ टर्म्स। ये सब लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ हम बच्चों को इसलिए सिखाते हैं क्योंकि सीबीएसई बहुत टाइट कॉपी चेक करती है, बहुत स्ट्रिक्ट। सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, यानी कितने टर्म्स होंगे 34। सेम क्वेश्चन है, एल आपको गिवन है, ए आप निकाल लोगे, डी इसमें से माइनस करके निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ कि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, ए एन और एल गिवन हो, सीधा ये फॉर्मूला लगाया करो, ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, एन इक्वल टू एल माइनस ए प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। अगर आपको अब आप बोलो सर ये आपने बनाया, वो वहीं से बनाया है सब कुछ, एक बार में कैलकुलेशन करने के लिए बनाया, n इज इक्वल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू l माइनस ए प्लस डी अपॉन डी, या n इज इक्वल टू, अगर आपको l गिवन है लास्ट टर्म तो ठीक है, वरना nth टर्म गिवन है तो जैसे इससे पहले क्वेश्चन भी कर गए तो वो इसी से हो जाएंगे, an माइनस ए प्लस डी अपॉन डी। फर्क देखो किसका है, बस कुछ नहीं है, लास्ट टर्म यानी सीरीज एंड हो गई हो तो यहाँ ये वाला लगा दो, वरना ये वाला लगा दो, फॉर्मूला सेम है, बस ये चेंज हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, लास्ट टर्म और nth टर्म, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर करें, आप जितने भी बच्चे आपसे कांटेक्ट में हैं सबको पढ़ने दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, आप कमेंट करके बता भी सकते हो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि सर आप लुक में नहीं हो, है ना, बच्चे बताते रहते हैं कि सर आप लुक में नहीं आते हो, तो लुक इतना चीज़ें मायने नहीं रखता, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है ना, कपड़े पर्सनैलिटी नहीं बनाते, पर्सनैलिटी कपड़ों को बनाती है, यानी कपड़े अच्छे तभी लगते हैं जब पर्सनैलिटी अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे हैं पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है किसी भी हालत में नहीं लगेंगे, क्योंकि कपड़ा अच्छा नहीं लगता, कपड़े के अंदर जो इंसान है वो अच्छा लगता है। समझ में आई बात? आई होप आप पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, बेहतर तैयारी के साथ आप पढ़ते रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई प्रोवाइड करेगा कि कब डेट है इसकी, एग्ज़ाम डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको जितना भी नोटिफिकेशन है अपडेट देता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।